नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी। पुरानी कहावत है कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। कहने का मतलब ये है कि जिसकी जो आदत होती है वो उसे नहीं छोड़ता है। 13,500 करोड़ के पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी पे भी यही बात लागू होती है। इन दिनों वो डोमिनिका में गिरफ्तार होकर के जेल में है। भारत वहां से प्रत्यर्पण करके लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मामला अदालती लड़ाई में उलझ गया है। इस बीच खबरें आई कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसने उसका अपहरण कराया, ऐसा मेहुल चौकसी ने आरोप लगाया था। उसका नाम है गर्लफ्रेंड का बारबरा जराबिका। अब जराबिका की तरफ से भी बातें आई है और बात किया है इंडिया टुडे ने। इंडिया टुडे के हवाले से जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक बताया है जराबिका ने कि 1 साल पहले मुलाकात हुई, बात हुई और इसके बाद दोस्ती हो गई। चैट का आदान प्रदान होने लगा। उसने न्यू राज करके इनका नाम सेव कर रखा है और कुछ मैसेज भी जारी किए हैं। इसके बाद 23 मई को जो मेहुल चौकसी ने बताया था, जराबिका के घर जाते हैं क्योंकि उसने पिक करने के लिए बोला था। इसी बीच वहाँ की एंटीगुआ की पुलिस और उसमें भारतीय पे भी आरोप लगा रहे हैं, इन लोगों ने उनका अपहरण कर लिया और उसके बाद नाव में बिठा करके ले गए और सीधे पहुँच गए दूसरे देश डोमिनिका। ये तो मेहुल चौकसी का कहना है। और इस पर यह भी आरोप लगाया गया कि जो जराबिका है उसने जिस दौरान अपहरण किया गया वो भी वहाँ पे थी, लेकिन न तो वो चिल्लाई न कोई आवाज़ लगाई, लिहाजा वो भी इस अपहरण की साजिश में शामिल थी। अब इस मामले की जांच एंटीगुआ पुलिस कर रही है। ये हो गया मेहुल चौकसी का पक्ष। अब जराबिका की ज़रा सुन लेते हैं कि 1 साल पहले मुलाकात होती है। उसने अपना राज कह करके, अपना नाम बता करके अपने को इंट्रोड्यूस किया, दोस्ती हो जाती है, उसके बाद मिलना जुलना हो जाता है। इसी बीच ये डायमंड रिंग और ब्रेसलेट जो है इसको गिफ्ट करता है, लेकिन जान के आपको ताजुब होगा कि वो दोनों नकली निकले। यानी कि जिस तरीके से उसने 13,500 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाला किया, उसी तरीके से उसने गर्लफ्रेंड को भी ठगा। बातें ये भी आ रही है कि जो जराबिका है उसको ये फ्लर्ट किया करते थे और वो जो मैसेज जारी किया है उससे भी पता चल रहा है कि दोनों का कोई न कोई एक रिश्ता था। लेकिन जो ख़ास बात है जो जराबिका बोल रही है वो ये कि उसका अपहरण से कोई लेना देना नहीं है, ना उसे कुछ अता पता है। हाँ, ये मिलना जुलना और बातें होना, मैसेजबाजी होना, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन उसने जो गिफ्ट दिया और जो उसका व्यवहार था, जो फ्लर्ट करने लगा था, वो उसको ऐसा लगा कि जैसे कि उसको पता नहीं चलेगा कि जो मैं ठग रहा हूँ या गिफ्ट के नाम पे जो दे रहा हूँ डायमंड कर करके वो नकली निकलेगा, फिर इसका जब सामने वाले पे पता चल जाएगा तो उसको कैसा लगेगा, वगैरह वगैरह। तो अब ये जब से बात खुल करके आई है तो वहाँ पे एंटीगुआ में भी जांच हो रही है इस मामले की, और पूरा का पूरा उसका जो प्रत्यर्पण है यानी कि भारत लाने की जो कोशिश है इस बात पे डिपेंड करेगा कि क्या वास्तव में उसे एंटीगुआ से अपहरण किया गया था। यदि किया गया था तो उसे एंटीगुआ भेजा जाएगा, और यदि अपहरण नहीं किया गया था, ये कहानी रची जा रही है वकील के सहयोग से ताकि वो भारत ना आने पाए, तो फिर डोमिनिका की कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या उसे भारत को सौंप दिया जाए। क्योंकि यदि एंटीगुआ में कोई क्राइम नहीं हुआ है तो भारत उसे वापस लाने का पूरा अधिकारी है। भारत को सिर्फ ये साबित करना है कि वो हमारे देश का नागरिक है और हमारे यहाँ से क्राइम करके भागा है, जो कि भारत साबित करने के लिए भारत के पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स हैं। तब देखना है कि आगे की अदालती कार्रवाई में क्या होता है। बहरहाल जो गर्लफ्रेंड ने खुलासा किया है उससे मेहुल चौकसी का एक और राज खुल गया है। मिला तो था वो राज बनकर, लेकिन एक और राज आ गया बाहर। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।